चुके हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। तो चलो किचन में चलते हैं। तो चलो अब हम किचन में आ गए हैं। अब चाय वगैरह की तैयारी करते हैं। सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। किचन से डायरेक्ट सूर्य दिख रहा है और चाय बनाते हैं। आज संडे है, थोड़ा काम लेट भी होगा और आराम आराम से भी करेंगे, चिल मारेंगे क्योंकि नींद इतनी आ रही थी, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था। सो गाइस, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, बर्तन लगा रही हूँ जो वॉश किए हुए थे। साथ ही साथ चाय की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पानी डाल दिया, चाय बनने के लिए चीनी चाय पत्ती वगैरह सब डाल दिया। चाय की तैयारी कर दी है, चाय बनेगी जब तक। बाकी मैं दूध वगैरह निकाल के दूध खाली कर लेना है पतीला। याद भूल गया था, पहले मैंने वापस अंदर रख दिया था। फिर मैंने एक साइड कॉफ़ी की तैयारी की, बर्तन धोए, सर्फ साफ कर दिया। अब यहाँ दूध निकाल रही हूँ, जो बचा हुआ दूध है वो निकाल के रख दिया। यहाँ कॉफ़ी बनने रख दी, चीनी डाल दी। कॉफ़ी डाल दी। यहाँ मैंने आके नमकीन बिस्किट वगैरह रख दिया, लाइट्स ऑन कर दी, टीवी चला दिया, पानी रख दिया। यहाँ कॉफ़ी बन गई है, अब इसको डाल लेंगे। पानी भर के रख देंगे बर्तन में। तो बर्तन ये सूखते नहीं हैं, इजीली साफ़ हो जाते हैं। और साथ के साथ मेरी गैस साफ़ होती रहती है। और साथ के साथ पानी भी पी लिया। मैं बाहर देख रही थी व्यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पति देव जी आए थे गुड मॉर्निंग विश करने। ये इनका डेली का रूटीन है। अब हमने चाय डाल ली, जाके हम चाय पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। और यहाँ हमारी सुबह की वही चिट चैट चल रही है। हम एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं क्योंकि रात को हमारे साथ मजाक हो गया। मेरे भाई का फ़ोन रात को सडनली अचानक 3 बजे चलने लग गया और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लड़ रहा हो, कोई अंदर बोल रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है या फिर कोई घुस गया है अंदर। हम डर के फिर जाकर देखा तो उसका फ़ोन चल रहा था। उसके फ़ोन में पता नहीं कोई वीडियो चल रही थी, क्या चल रही थी। यहाँ पर हम उसी की डिस्कशन कर रहे हैं। फिर हमने उसको बुलाया कि आजा चाय पी ले, वो भी आ गया। उसके बाद हम अपनी चिट चैट में लगे हुए हैं, यही कि आपको क्या लगा, आपको क्या लगा कि क्या हो गया, कोई आ गया, ये वो उस चीज़ में लगे हैं बस। वही फिर अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं कि तूने जान के चलाया होगा, तेरे को पता नहीं चला, तेरे को ऐसे, तेरे को ऐसे। फिर मॉर्निंग थोड़ी बातचीत करी, एक दूसरे को नमकीन बिस्किट वगैरह पूछा, चाय एंजॉय करी। साथ ही साथ टीवी चल रहा है, टीवी में गाने चल रहे हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और यहाँ मैंने ग्लास वगैरह उठा के कप रखने शुरू कर दिए। चाय पी हो चुकी है। अब उसके बाद किचन क्लीन करेंगे, बाकी सारे काम करेंगे। यहाँ पे मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, कुछ अब मुझे याद भी नहीं है कि मैं क्या बात कर रही थी, क्या बात हो रही थी। वही हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। यहाँ मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं जल्दी जल्दी, कि जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन हो जाए क्योंकि संडे को काफ़ी लेट हो जाता है। मोस्टली मैं लेट हो ही जाती हूँ संडे को, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिया जाए। संडे को कपड़े धोने की ड्यूटी मेरी होती है। अब मैं अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जा रहा हूँ। यहाँ हम एक दूसरे से बात करके हंस रहे हैं कि ये ब्लॉग में बता के गए हैं कि मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। तो यहाँ मेरा भाई आके आपसे कुछ कहे। पहचान चुके होंगे आप इन्हें, 2 चैलेंज आने वाले बंदे बर्तन
यहाँ पे वो चैलेंज के बारे में बता रहा था। जो मैंने पिछला चैलेंज किया था, फर्स्ट चैलेंज गोलगप्पा चैलेंज, वो बता रहा था कि मैं हार गई हूँ। वो याद दिला रहा था मुझे, बार बार छेड़ रहा है कि आप हार गए हो, आप हार गए हो। उसके बाद हम अपने बर्तनों में लग गए, वो चला गया, मशीन उठाने गया था। उसके बाद मैंने प्याज वगैरह उठाए कि प्याज के परांठे बनाते हैं। डिस्कशन किया, पतिदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं खाने हैं, मैंने कैंसिल कर दिया। वो बोल रहे थे प्याज वाले पराठे हो गए कैंसिल। अब हम दोपहर में देखेंगे कि क्या खाते हैं। मैं प्याज वाले पराठे बनाने लगी थी, वो पतिदेव ने मना कर दिया कि कैंसिल है, कुछ और खाएंगे, देखते हैं क्या खिलाते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी किचन क्लीन करनी शुरू कर दी थी कि फटाफट से फिर बाकी के काम भी करने थे, क्योंकि प्याज के पराठों का तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लान कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा फटाफट गैस क्लीन कर ली जाए, किचन क्लीन कर ली जाए, फिर बाकी कामों में लगते हैं। जितनी मर्जी किचन क्लीन कर लो, फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी रह ही गई है। और उसके बाद मैं लॉबी आ गई थी सोफ़ा वगैरह सेट करने। यहाँ पे सोफ़े का कपड़ा उतारना था, सीरत ने खाते खाते सब्जी फैला दी थी और वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो येलो येलो से निशान पड़ गए थे, वो उतार लिया। यहाँ मैंने फिर ड्राइंग रूम सही किया, रजाई वगैरह तय लगाई, चादर वगैरह सही करी, बेडशीट सही करी, सब कुछ सेट करके अपनी अपनी जगह पे रखा। सुबह सुबह लगता ही है कि काम कुछ नहीं होता, हाउस वाइफ्स घर में करती है क्या है, लेकिन सुबह सुबह जितना काम होता है ना भाई, बस हो जाती है, बैंड बज जाती है, पीठ कमर दुखने लग जाती है। यहाँ पे अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब मैं अपने रूम में आके कंबल की तह लगा दिया। मैंने सोचा कि बेडशीट को भी चेंज करना है आज, क्योंकि इसमें गर्मी लगती है रात को। अब मौसम क्योंकि चेंज हो गया है, गर्मी वाला बहुत जल्दी हो गया है, इतनी जल्दी होता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, क्योंकि हमारा थोड़ा पहाड़ से लगता है एरिया, इस वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी जल्दी होती नहीं है। अब मैंने बेडशीट्स निकाली, मैंने न्यू बेडशीट ली थी, वो निकाली। फिर अब मैं डिसाइड कर रही थी कि रेड वाली बिछाऊँ या ग्रे वाली बिछाऊँ, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, समझ नहीं आया था। फिर मैंने सोचा पहले रेड वाली बिछा लेते हैं, उसके बाद ग्रे वाली बिछा लेंगे। फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने रेड वाली ही बिछाई। यहाँ मैंने रेड वाली बिछानी शुरू कर दी है। फिर मुझसे गलत बिछ गई थी, वो एक साइड से छोटी हो रही थी, एक साइड से लंबी हो रही थी। फिर मैंने उसको चेंज किया, दूसरी साइड से बिछाई, फिर बिल्कुल सही आ गई थी और बिछा के काफ़ी अच्छी लग रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी, कि रेड कलर है पता नहीं कैसा लगेगा, बट बिछ के बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। मैंने यहाँ पे बेडशीट अच्छे से बिछा दी, टाइट करके, जितनी मर्जी टाइट करके बिछा लो, फिर भी जैसी बैठो वो कहीं ना कहीं से निकल जाती है। यहाँ मैंने पिलो कवर चढ़ा दिए, पिलो कवर चढ़ा के मैंने दूसरा भी पिलो कवर चढ़ा दिया है। जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। अब मैंने बेडशीट उठाई, तो मुझे याद आ गया कि दूसरे रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है। फिर मैंने लगे हाथ वो भी कर दी। ये जितना काम निपट रहा है आज निपटा लेते हैं, क्योंकि आज पतिदेव जी भी घर पे हैं और काफ़ी हेल्प हो जाती है उनके घर पे होने से, काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। यहाँ सीरत भी नहा के आ चुकी है, वो गई है रूम में। अब यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दिया है, इसकी बेडशीट ये भी सुंदर लग रही थी, ग्रे वाली भी, बट मेरा अपने रूम में बिछाने का रेड मन कर रहा था, मैंने वो बिछा ली। तो अब बेडशीट इसकी बिछा के सही करके उसके बाद का काम देखेंगे। झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने ही करना है, कपड़े इन्होंने धो दिए थे एक बार के लगे हुए हैं। जब तक मैंने आज बेडशीट वाला काम कर लिया, हेल्प हो गई, क्योंकि मैंने पिलो कवर भी चढ़ा दिया है। उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। यहाँ एक पिलो कवर चढ़ गया है, दूसरा भी पिलो कवर चढ़ा के इसको रख देंगे और फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ मुझे याद आ गया, सीरत के नेल्स कट करने हैं, आज संडे है, तो मैं उसके नेल्स कट करने आ गई हूँ। बीच बीच में हमारी कुछ बातें चल रही हैं। बाहर हल्की हल्की धूप थी, इस टाइम 9 बजे तक अच्छा लगता है धूप में, लेकिन उसके बाद नहीं अच्छा लगता, फिर बैठा भी नहीं जाता। यहाँ पतिदेव जी देख रहे हैं कि सही नेल्स कट हो भी रहे हैं या नहीं, मजाक कर रही हूँ।
वो ऐसे ही खड़े हुए हैं क्योंकि आज घर पे हैं, फ्री हैं, अभी कपड़े धुल रहे हैं। उसके बाद वो भी नहाने जाएंगे। फिर सीरत की नेल्स कटते कटते उन्हें भी याद आ गया कि मैं भी अपने नेल्स कट कर लूँ। फिर अब मैं सीरत के नेल्स कट करके उन्हें दे जाऊंगी कि वो भी नेल्स कट कर लें अपने। अब वो देख रहे हैं कि कब फ्री होगा, कब मुझे मिलेगा, कब फ्री होगा, कब मुझे मिलेगा। मैं भी अपने नेल्स कट करूँगा। और सीरत के हाथों पैरों दोनों के काटने थे तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ध्यान से काटने पड़ते हैं। फिर वो आई आई करने लग जाती है, भले लगे भी ना, बिना बात के आई आई करने लग जाएगी। अब वो भी ध्यान से देख रही है कि कहीं मेरे लग तो नहीं रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। और उसके बाद अब हम पति देव जी को दे के नेल कटर और अंदर चले जाएंगे। यहाँ हमारा प्लान चल रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं। वही डिस्कशन कर रहे थे हम, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ घूमने जाएं। हमने कहीं घूमने का प्लान बना भी लिया था कि चलते हैं। फिर धूप इतनी तेज थी कि हमने सोचा शाम को चलेंगे। प्लान ड्रॉप किया कि शाम को चलेंगे, अभी धूप है, धूप में मन भी नहीं करेगा क्योंकि वो ओपन एरिया है। बस उसी का डिस्कशन चल रहा है, क्या कैसे करना है, कितने बजे निकलना है। और यहाँ नेल्स कट हो गए हैं सीरत के। उसके बाद मैंने नेल कटर पति देव जी को दे दिया कि आप काटो। और मैं सीरत को दूध देने के लिए अंदर जा रही थी। यहाँ मैं अंदर आ गई। यहाँ मैंने सीरत को दूध देने के लिए एक बार वॉश किया उसका ग्लास, अच्छे से वॉश किया, क्लीन कर दिया। साथ के साथ मैं इसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, इसको दूध पीने को दूंगी। अब यहाँ मैं इसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अब दूध गर्म करके दे के फिर मैं जाऊँगी बाकी का काम देखने, बाकी का काम करने। अब मैं सीरत के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, सीरत को दूध पीने के लिए देने लगी हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। कपड़ों की आज मेरी छुट्टी है क्योंकि पति देव जी आज घर पे हैं तो उन्होंने ड्यूटी संभाली है। वो बोल रहे हैं कि मैं हेल्प कर देता हूँ, तो आज कपड़ों की ड्यूटी उनकी है। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने करना है, बाकी बेडशीट्स वगैरह चेंज करके आई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो गई है तो बेडशीट गर्म में गर्मी लगती है, वो चेंज कर दिए, कपड़े वॉश करने लगा दिए हैं। यहाँ सीरत का दूध गर्म हो गया था, मैंने डाल दिया है। और अब लगे हाथ फ्राई धो देंगे बर्तन भी, क्योंकि एक एक करके कितने इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए लगे हाथ धो देना ही बेटर रहता है। अब मैंने यहाँ धो दिया है। अब मैंने सेल्फ पे हल्का सा कपड़ा मार के झाड़ू लगाने आ गई हूँ। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी जल्दी जल्दी। इधर दूसरी साइड कपड़े वॉश हो रहे थे, यहाँ मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। फटाफट फटाफट एक रूम में लग गया, वैसे ही सब जगह लगा लेंगे पूरे घर में। अब मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ, दूसरे रूम में भी लग गया। अब मैं लॉबी में लगाना शुरू करूँगी, लॉबी में भी झाड़ू लगा के करके। सीरत को बाहर बिठाया था क्योंकि उसका हेड वॉश किया था बाहर, उसको बिठाया थोड़ी देर धूप में क्योंकि बच्चों को ठंड लगती है थोड़ा नहा के। यहाँ लब भी नहा के आ चुका है। सो गाइस, सारे में झाड़ू लग चुका है, बाहर वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर दिए, अंदर भी वॉशरूम वगैरह क्लीन कर दिए, कपड़े धुल गए हैं, बस कपड़े बाहर सुखाने हैं और उसके बाद पोछा लगा के नहाना है। सो गाइस, अब हम नहा के आ चुके हैं। पहले हमने कपड़े सुखाए, पोछा लगाया, उसके बाद नहाया, नहा के अब आ चुके हैं, सारे काम से फ्री हो चुके हैं। बाकी लंच आज बनाना नहीं है, बोल रहे हैं कि बाहर से खाना है। अब देखते हैं कि लंच में क्या खाते हैं, क्या लेकर आ। सो गाइस, छोले और नान आ गए हैं, अब हम ये खाएंगे लंच में और आपको मिलते हैं इसको एंजॉय करके खाने के बाद। ओके, बाय बाय। ओ गाइस, अब हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सामान लेने, क्योंकि आज मैंने वाइपर तोड़ दिया सुबह सुबह ही, वो लेने जाना है। बाकी थोड़ा सा किचन का सामान लाने वाला है, वो लेने जा रहे हैं हम। और नहाने के बाद, खाने के बाद, लंच करके मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो उसके बाद हम कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, मैं सो गई थी।
बाद मैं सो गई थी, कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब हमारा घूमने जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब हम जा रहे हैं, जो सामान लेके आने वाला है वो लेके आते हैं। चलो लेट्स सी, बाय बाय। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं घर से, और आज संडे की वजह से तकरीबन मोस्टली शॉप्स बंद है। देखते हैं अभी हमारा सामान मिलता है कि नहीं, वाइपर वगैरह मिलता है कि नहीं, और थोड़ा बहुत किचन का सामान भी लाने वाला है, वो मिलता है कि नहीं। और बाकी हमारे साथ सीरत भी है, पतिदेव जी हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और ये मंदिर है, मंदिर में कुछ प्रोग्राम है। और ये हेलो 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 हेलो, हाय कर दो सब। मंदिर में चल रहा है होली का प्रोग्राम। ओके जहाँ पे भूतगिरी मंदिर में होली का प्रोग्राम चलता है, हर साल चलता है। ये हमारे होशियारपुर की है फूड स्ट्रीट है, जहाँ हम चाप वगैरह खाने भी आते हैं, आइसक्रीम भी खाने आते हैं। यहाँ पे हम आइसक्रीम जो मैं खाता हूँ वो 8 तरह की मिक्स होती है, सारे फ्लेवर उसमें मिक्स करके खाते हैं हम। अब सीरत बताएगी वो क्या खाना चाहती है। मैं कुछ भी खा लूँ। तो गाइस अब पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे संडे